पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पे स्टे दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे गलत इंटरप्रिटेशन दी। हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर गौर साहब, वो एक मानाज कानूनदान भी हैं और वकील भी हैं। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया स्पीकर को कि उनकी इंटरप्रिटेशन अटॉर्नी जनरल की गलत है। उस चीज को सुना नहीं गया और एक गलत फैसला दिया गया। लिहाजा आज का इलेक्शन आसिफ अली जरदारी का नल एंड वॉइड होना चाहिए। वो एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स है, वो बीमार है और इस मनसब पे एक फिजिकली और मेंटली फिट शख्स को होना चाहिए। सर ये बताएं कि जिस तरह आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म भी मुतनाज़े, स्पीकर भी मुतनाज़े, डिप्टी स्पीकर भी मुतनाज़े, अब सदर भी मुतनाज़े होगा, तो ऐसे निज़ाम पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम जिस पर अवाम का इत्मीनान न हो और मुतनाज़े और बड़ी पार्टियां मुतनाज़े कराती है, ये सिस्टम कैसे चल सकेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यही वजह है कि हम सब एक ही जो मकतब फिक्र के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में कानून का बोलबाला होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मईशत नहीं चलेगी, मईशत नहीं चलेगी, लोगों का कारोबार और चूल्हा नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा तो घर में मुसीबतें होंगी, लोग नौजवान जो है वो मायूसी वहां पे फैलेगी। यही वजह है हम लोग चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस जो लोगों का मैंडेट है वो सही तरीके से हकदार लोगों को मिलना चाहिए। और जो कि पाकिस्तान की आवाम ने बवाज़े बुलंद, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स के इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ के इमरान खान साहब के विजन को इंडोर्स किया और उनके इंतखाबी निशानों पे ठप्पा लगा के उनको कामयाब किया। और इसी तसलसल में मैं ये बात भी कहता चलूं, हमारी ये डिमांड है कि हमारे हर दिल अजीज वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब को, खातून अव्वल बुशरा बीबी को, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी पाबंद सलासल खवातीन को, हमारे पाबंद सलासल मर्द हजरात को फिल फॉर रिहा करना चाहिए कि वो अपने घर के साथियों के साथ वापस मिलें। और उसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी सीटें फॉर्म 47 के जरिए दिन दहाड़े डाका मार के हमसे छीनी गई, वो वापस मिलनी चाहिए। जो बोगस और फिक्टिशियस केसेस हमारे कारकुनान और हम पे लगाए गए हैं वो खत्म किए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक आग का दरिया पार किया है और हम लोग एक कुंदन बन के निकले हैं। हमारा नजरिया पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और पाकिस्तान को मजबूत करना है और यही हमारा नस्कुल है। एक मोअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट है जिनके हवाले से गुज़श्ता रोज एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जानिब से। आज लाहौर से खबरें ये आ रही हैं कि जो जेल हुकाम है उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। सवाल ये है, पार्लियामेंट ज्यादा मजबूत है, जेल हुकाम ज्यादा मजबूत है? यही सबसे अहम चीज है। मैं 12 बार आप साथी इस चीज का, प्रेस के इस चीज का यहाँ पे आप आईनी शाहिद हैं कि चाहे अडयाला जेल हो, चाहे टॉक शोज हो, 12 बार मैंने नाम लेके आपको बताया है कि जेल सुपरिटेंडेंट या असद वड़ाइच हो या कोट लखपत जेल का जेल सुपरिटेंडेंट हो, जब जेल सुपरिटेंडेंट अपने आप को अदालत से ज्यादा मजबूत समझने लगे और वो अंग्रेजी में उसको समझ, आप कह सकते हैं कि लॉ ऑन टू हिमसेल्फ। हम ये ऑफर कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के जरिए चीजें हल करना चाहती है, तो क्या इमरान खान ने आप लोगों को ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है कि सियासी जमातों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकरात करें, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ? बहुत अच्छा सवाल है। हमारी एक ही कंडीशन मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे महबूब कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, खातून अव्वल बुशरा बीबी को, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी पाबंद सलासल खवातीन को, हमारे पाबंद सलासल मर्द हजरात को, हमारे साथियों के खिलाफ जो हुए हैं उनको हमें वापस करना चाहिए, हमें वापस वो सीटें मिलनी चाहिए। उसके बाद हम लोग नेगोशिएटिंग टेबल पे किसी से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब से मेरी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, 20 मिनटों की मुलाकात थी। जेल हुकाम जो हैं उन्होंने ज्यादा अलाउ नहीं किया। उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो हशाश प्रशाश अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्पिरिट्स में थे। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि उनकी आई इन्फेक्शन थी जो इस वक्त
जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कंट्रोल हो रही है, पर हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब को उनके मर्जी के डॉक्टर्स आके देखें, उनकी तिब्बी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी खातून अव्वल बुशरा बीबी को जिन कंडीशंस में रखा गया है उनको एक छोटे से कमरे में महसूल करके रखा गया है, उनके डाइट का इशू है, उनको सहूलियात नहीं फराहम हो रही, और हम लोग डिमांड करते हैं कि उनको अपने घर में जो सब डिक्लेयर किया गया है उनको सहूलियात जो जेल मैनुअल के तहत भी हैं और जो उनका हक है वो उनको मिलनी चाहिए। और हमारे लीडर, हमारे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब एक सियासी कैदी के तौर पे हैं। इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश है फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए, यानी कि पुरअमन एहतजाज के जरिए, कि हम लोग अपने लीडर की बाजियाबी के लिए हर कानूनी कदम उठाएं। अच्छा सर, स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एयाज सादिक से हमारी अभी गुफ्तगू हुई कि महमूद अचकज़ई की तकरीर को आप सेंसर किया, अपोजिशन रहनुमाओं की भी, तो क्या ये सिलसिला जारी रखेंगे? उन्होंने कहा है कि ये एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू में नहीं होने दूंगा, और अगर ये मुस्तकबिल में भी करेंगे तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। वो तो ऑन कर रहे हैं इस रुकावटों को, तो क्या ये एंटी पाकिस्तान, ये एंटी स्टेट तकरीर थी जो आपके सदारती उम्मीदवारों ने या आपने की? या महमूद खान अचकज़ई साहब ने कौन सी एंटी स्टेट बात की, या मैंने बहसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन या उस वक्त बहसियत प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वो तकरीर आप साथियों के सामने है। एक चीज भी हम लोग तो सोच ही नहीं सकते, हमारी 5 पुश्ते जो हैं वो इस मुल्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर जंग में हिस्सा लिया। लिहाजा मुझे ये बताएं कि हम लोग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, स्टेट या एंटी स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो ना स्पीकर असेंबली, स्पीकर नेशनल असेंबली के हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है। वो सर्टिफिकेट देने की सलाहियत या अथॉरिटी पाकिस्तान की अवाम के हाथ में है। पाकिस्तान की अवाम ने हमें यहाँ पे भेजा है, और ना कि उन फॉर्म 47 की पैदावार को जो गलत तरीके से जिन्होंने अपना फॉर्म 47 चेंज किया, हम लोग चैलेंज करते हैं उन्हें कि उन्हें शौक है उन सीटों पे फिर इलेक्शन करके दिखा दें, और हम लोग तैयार हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।